हिंदुस्तान के दिल की सुनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। भगवान हर किसी को खूबसूरती से नहीं नवाजता और जिसे वो ये बेइंतहा नायाब तोहफा देता है, उसके पास अगर काबिल दिमाग हो तो वो सोने पर सुहागा का ही काम करता है। ऐसे ही नजाकत और काबिल दिमाग की मालिक है पूजा बिमराह। पूजा ने अपने हुनर से न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में नाम कमाया और लिख दी एक खूबसूरत इबारत। मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाली पूजा बिमराह फैशन की दुनिया में कोई अनजान नाम नहीं है। वो मिस हेरिटेज इंडिया 2015 के साथ साथ फेमिना स्टाइल डिवा, नेचुरली ब्यूटीफुल डिवा 2015 का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। जी हां, ये जलवा है भोपाल की पूजा बिमराह का। ब्यूटी विद ब्रेन की जीती जागती तस्वीर है पूजा बिमराह। पूजा मिस वर्ल्ड हेरिटेज की सेकंड रनर अप रही। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित मिस वर्ल्ड हेरिटेज में पूजा ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 60 देशों के बीच इंडिया को रिप्रेजेंट किया। पूरा कंपटीशन हेरिटेज और कल्चर पे था एंड अपनी अपनी कंट्रीज के रिच हेरिटेज और कल्चर को वहां शो करना था। एंड आई थिंक मेरे पास 5 मंथ्स में बहुत सारा मैंने रिसर्च किया इंडिया के कल्चर पे और बहुत ज्यादा हेरिटेज के साइट्स पे मैंने शूट्स करवाए, प्रमोशन किया, कैंपेन्स करवाए एंड आई थिंक यही इसी कारण की वजह से मुझे सेकंड रनर अप का खिताब मिला है। ये शोहरत और मुकाम कुछ दिनों की मेहनत का फल नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूजा के 5 महीने का कड़ा परिश्रम, काम को लेकर की उनकी शिद्दत और जुनून छिपा है। पूजा ने दिन रात एक करके कंपटीशन की तैयारी की, इंडियन कल्चर और हेरिटेज पर रिसर्च किया, साथ ही अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने पर भी खास ध्यान दिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। कंपटीशन बिकॉज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था एंड 60 कंट्रीज के बीच में रिप्रेजेंट करना अपने कल्चर को बहुत ज्यादा टफ होता है एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मोमेंट। उस टाइम जो भी जिस मोमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको फर्स्ट रनर अप मिल रहा है, सेकंड या फिर विनर मिल रहा है एंड आई थिंक ऑल द 3 विनर्स वर इक्वल। मैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ अपने आप को। आई थिंक नेक्स्ट ईयर से ऑडिशन स्टार्ट हो जाएंगे। आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट बिकॉज ये मेरे लिए एक बेंचमार्क था। पूजा जहां मॉडलिंग की दुनिया में एक जाना माना नाम बन चुकी हैं, वहीं सोशल एक्टिविटीज में भी उनके नाम से कोई अनजान नहीं है। पूजा वी फॉर वी ग्लोबल कैंपेन फॉर मध्य प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। साथ ही हेल्थ कैंपस, स्किल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रेन, प्लांटेशन ट्रीज जैसे कैंपेनों और सिटी मैराथन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट जैसे सामाजिक कार्यक्रमों से भी हमेशा जुड़ी रहती हैं। इस मॉडलिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे ज्यादा प्रमोशन नहीं दिया जाता अपने बच्चों को, बट आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर वो एक पैशन हो करने का एंड अगर आपके अंदर हार्डवर्क की क्वालिटी है तो आई थिंक कोई भी आपको मतलब किसी भी फील्ड में जाने से रोक नहीं सकता, वेदर इट बी मॉडलिंग और इट बी एनी अदर फील्ड। तो मेरे घर में भी पहले प्रॉब्लम्स हुए थे। पूजा अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने माता पिता को देती हैं, जिन्होंने अपनी बेटी के सपनों को पंख लगाने की आजादी दी, उस पर विश्वास बनाए रखा, आगे बढ़ने दिया। बहरहाल अगर बात भविष्य की करें तो पूजा मिस यूनिवर्स कंपटीशन में अपने हुनर और सुंदरता का परिचय देने की तैयारी में लगी हुई है। प्रशांत शर्मा, इंडिया न्यूज, भोपाल। वहीं हमारे साथ भोपाल से पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले इंडिया न्यूज की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां, जो मुकाम आपने हासिल किया है। पूजा, जिस तरीके से आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, हमारे तमाम दर्शक जुड़ेंगे और कई लड़कियां जो कि बेहद ही उत्साहित होंगी आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए। हम चाहेंगे कि आप अपने सफरनामे के बारे में विस्तार से बताएं कि आपने कैसे ये मुकाम हासिल किया, किस तरीके से आप कठिनाइयों से जूझी और कैसे अपने आप को उबारा।
बहुत ही टफ कंपटीशन था एंड बहुत ही ज़्यादा इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ा मुझे एंड पूरा कंपटीशन एक हेरिटेज और कल्चर पे बेस्ड था, जहाँ पे हमें इंडिया के, जहाँ पे हर कंटेस्टेंट को अपने देश के कल्चर हेरिटेज को शो करना था। एंड आई थिंक इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ हेरिटेज और कल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एंड ग्लोबली इट इज़ नोन एज द हेरिटेज कंट्री अराउंड द ग्लोब। सो आई थिंक एक ऐसे देश को रिप्रेजेंट करना जिसका खुद से एक एक बहुत रिच कल्चर है, वो बहुत डिफिकल्ट था एंड 60 कंट्रीज के बीच में अपने आप को सबसे ऊपर लेकर आना और अपने हेरिटेज को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाना, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। एंड पूरे कंपटीशन में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, सब कॉम्पिटिशन्स थे जहां पे हमें इंडिया से रिलेटेड अपनी अपनी कंट्री से रिलेटेड सारी जितनी चीजें हैं वहां कन्वे करनी थी, वेदर इट बी क्यूजीन राउंड, वहां पे हमें अपने देशों की जो ऑथेंटिक क्यूजीन्स है वो बनानी थी एंड एक टैलेंट राउंड था जिसमें मैंने बॉलीवुड परफॉर्मेंस दिया था, बिकॉज इंडियन सिनेमा पूरे इंडिया का एक बहुत ही एक बहुत रिच कल्चर है। एंड इसके अलावा बहुत जो दूसरे कॉम्पिटिशन्स हुए थे उसमें भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, सारे जितने कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने सबने अपने देशों की जितनी खूबियां हैं वो सब दिखाई थी। जी बिल्कुल। पूजा जी, अगर बात की जाए तो मॉडलिंग की जिस तरीके से बात कहते हैं, बहुत ही स्ट्रगल होता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, खूबसूरती के साथ कह सकते हैं कि बहुत सारा रिसर्च भी करना होता है। अगर बात की जाए हेरिटेज की, तो आपने इसके लिए कैसे रिसर्च किया और किस तरीके से आपको सफलता मिली, जिस तरीके से आपने भोपाल का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है? जी हेरिटेज का जो वर्क था वो मेरा 5 मंथ्स पहले स्टार्ट हो गया था एंड बिकॉज 5 मंथ्स पहले मुझे क्राउन किया गया था इंडिया में, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो तब से लेके जब तक मेरा कंपटीशन, जब तक मैं साउथ अफ्रीका नहीं गई थी, तब तक मैं जितने हेरिटेज विजिट्स थे वो ऑर्गेनाइज करती थी, डिफरेंट कॉलेजेस में मैं कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती थी एंड स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती थी, ये दिखाने के लिए कि हमारा जो हेरिटेज है उसको हम कैसे और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और उसका क्या महत्व है हमारी लाइफ में। बिकॉज एक देश का जो कल्चर है वही एक देश को बनाता है, तो वो चीज बच्चों के बीच में लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारे स्कूल में हिस्ट्री एक चैप्टर तो होता है, लेकिन वो हम लोग एक बुक्स में पढ़ के बस उसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन उस चीज को प्रैक्टिकलिटी में लेकर आना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो आई थिंक ये मैंने बहुत ज्यादा कैंपेन्स जो ऑर्गेनाइज किए थे वो आई थिंक बहुत सबसे ज्यादा ही मेरे वर्क प्रोफाइल में सबसे स्ट्रांग पार्ट था। जी बिल्कुल। पूजा जी, आपने जो ब्यूटी विथ ब्रेन का उदाहरण दिया है, हम चाहेंगे कि आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? अगर बात की जाए मॉडलिंग की इतना आसान राह नहीं है, तो आपने कैसे इसको सीखा और किस तरीके से आप आगे बढ़ते गई? कई ऐसे युवा हैं जो जानना चाहेंगे कि आखिर अगर इस फील्ड को चुने तो किस तरीके से स्ट्रगल करें, कैसे अपनी राह को आसान बनाएं? स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा था इस चीज में, बिकॉज एक ऐसे शहर से आना जहाँ पे कोई भी मॉडलिंग बैकग्राउंड नहीं है, जहाँ पे कोई एकेडमी नहीं है या फिर कोई कंसल्टेंट्स नहीं है जो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सके या ट्रेन कर सके, तो वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग थी मेरे लिए। एंड भोपाल वैसे तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड शहर है, यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बट अगर हम मॉडलिंग की दुनिया की बात करें या फिर एक्टिंग की दुनिया की बात करें तो यहाँ पे उस चीज का स्कोप बहुत कम है। सो इफ समबडी हैज टू डू something in that line, he has to either shift to Bombay or Delhi, because वहां स्कोप बहुत ज्यादा है, वहां कंसल्टेंट्स हैं जो प्रॉपर्ली आपको गाइड करते हैं। तो आई थिंक ये चीज भोपाल में हम लोग अभी भी मिस कर रहे हैं, और अगर वो चीज भोपाल में आ जाए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूथ है जिसको मैं जानती हूँ जो इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। तो अगर वो लोग यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे अगर मॉडलिंग एजेंसी या फिर एकेडमी, जो एक्टिंग एकेडमी है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश करें, तो आई थिंक भोपाल में बहुत बड़ा स्कोप है, यहाँ पे बहुत अच्छा टैलेंट है, तो वो लोगों को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। पूजा जी, जिस तरीके से आपने मिस वर्ल्ड हेरिटेज में अपना नाम कमाया है, जानना चाहेंगे अब आगे आप अपने सफर को कैसे देखती हैं? जिस तरीके से हमने सुना कि आप मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के लिए भी तैयारी करना शुरू कर दी, तो इसके लिए आप कैसे अपने आप को तैयार करेंगी? अगर देखा जाए तो काफी टफ है, जिस तरीके से आप भोपाल से उसके बावजूद भी आपने इतना मुकाम हासिल किया है, और हमें उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगी। जी
अभी जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो यही है कि मैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के लिए compete करूं, बिकॉज ये मेरा ड्रीम था कि मैं मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, बिकॉज वो एक बहुत ही बड़े लेवल पे आ जाता है। एंड ये मेरे लिए एक बेंचमार्क था जो यहाँ पे मैंने कंपटीशन किया। इट वाज आल्सो वेरी टफ बिकॉज 60 कंट्रीज थे वहां पे, तो वो मुझे पूरा टिप्स एंड बिट्स पता लग गए कंपटीशन के कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ग्रूम होना चाहिए, अपनी वर्क प्रोफाइल कैसे बनानी चाहिए। आई थिंक फॉर द नेक्स्ट few months I would be working on this thing to make my profile more strong, और मैं मिस वर्ल्ड के लिए ट्राई करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने पूरे देश का नाम रोशन किया। पूजा जी, अगर बात की जाए मॉडलिंग की बात करते हैं, कई सारे हमें रिसर्च भी करना होता है, अगर कहते हैं ना कि बहुत सारे नॉलेज की भी जरूरत होती है, तो आप कैसे टाइम को मैनेज करती है? जिस तरीके से आपने इसके पहले हेरिटेज पर रिसर्च किया, अब आगे आप मिस यूनिवर्स की भी तैयारी कर रही है, तो इसके लिए आप कैसे टाइम को मैनेज करती है? अपनी ब्यूटी को भी मेंटेन करना, तो किस तरीके से पूरा आप अपना रूटीन बनाती हैं? बहुत डिफिकल्ट था मैनेज करना इस चीज को, बिकॉज मेरे असाइनमेंट्स थे साथ में, एंड मॉडलिंग असाइनमेंट्स थे डिजाइनर्स के साथ, कंपनीज के साथ। उसके साथ मुझे हेरिटेज वर्क प्रोफाइल अपनी बनानी थी, बिकॉज मुझे पैजेंट में भी पार्ट लेना था। तो टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था एक टाइम पे। तो मैंने अपने थोड़े से असाइनमेंट्स जो थे वो ड्रॉप आउट कर दिए थे, बिकॉज मेरे लिए इस पैजेंट को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम। तो उन असाइनमेंट्स को साइड पर रख के फिर मैंने ये जो पैजेंट की जितनी वर्क प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का ट्राई किया। एंड जितना भी मुझसे काम हो पाया, जितने लोगों ने मुझे इस चीज में हेल्प की मेरी वर्क प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आई थिंक उस चीज का ही नतीजा है कि मैं इतने आगे बढ़ पाई। एंड मॉडलिंग की अगर आप बात करें तो आई थिंक अब मेरा जो करियर परसुएंस होगा वो मॉडलिंग में ही होगा, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 6 months मैं मॉडलिंग में हूँ, एंड मैं बहुत टॉप डिजाइनर्स के साथ काम कर चुकी हूँ, अच्छी एजेंसीज के साथ काम कर चुकी हूँ, एंड इस चीज को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। जी बिल्कुल, हमारी भी कामना है कि आप इसमें आगे बढ़े। पूजा जी, जैसा कि आपने बताया कि आप मॉडलिंग में भी आगे बढ़ना चाहेंगे, अगर आपको एड की तरफ से, क्या आप एड में भी काम करना चाहेंगी? अगर आपको फिल्मों में मौका मिला तो क्या आप फिल्मों में काम करना चाहेंगी? अभी वैसे मेरा बॉलीवुड में जाने का या फिर किसी फिल्म इंडस्ट्री में जाने का कोई प्लान नहीं है अभी। आई जस्ट वांट टू फोकस इनटू माय मॉडलिंग करियर, बिकॉज मॉडलिंग इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, एंड अभी मुझे ज्यादा टाइम हुआ नहीं है मॉडलिंग में, तो आई वांट टू एक्सप्लोर दिस फील्ड मोर। एंड इसके बाद अगर मुझे अच्छे ऑफर्स आए एक्टिंग के लिए और फिल्म्स के लिए तो जरूर, क्यों नहीं, मैं ट्राई करना चाहूंगी उसमें भी। जी बिल्कुल, पूजा जी आपने बताया कि इसके लिए वर्क प्रोफाइल बेहद ही मैटर करता है, तो हम जानना चाहेंगे अगर बात की जाए एजुकेशन की, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटे शहरों में रहते हैं, उन्हें दरअसल पता नहीं होता है कि मॉडलिंग का करियर कैसे शुरू किया जाता है। अगर बात की जाए तो अभी भी हमारे कुछ ऐसे फैमिली है जो अभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया है? मेरा फैमिली सपोर्ट तो बहुत अच्छा था। मेरे डैड ने, मॉम ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज में, जो भी मैं करना चाहती थी हमेशा उस चीज में बहुत सपोर्ट करा, एंड आगे मुझे एनकरेज किया उस चीज में बढ़ने के लिए। आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आपको अपनी मॉम डैड का और अपनी पूरी फैमिली का सपोर्ट है, देन आई थिंक यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एंड मेरा ड्रीम था मॉडलिंग करना, तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया एंड मुझे एनकरेज किया, और आज जो भी मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, बिकॉज उनके सपोर्ट की वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि माँ बाप का एक अहम रोल होता है। पूजा जी, अगर देखा जाए तो कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस मुकाम पर जाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें दिशा नहीं पता कि कैसे आगे बढ़े, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि किस तरीके से वो ये मुकाम हासिल करें, और कैसे अगर बात की जाए मॉडलिंग में अपना करियर बना सकती हैं? I think the first step into modeling is to get your portfolio done. एक अच्छा पोर्टफोलियो एक अच्छे फोटोग्राफर से अगर आप बनवाएं तो वो फोटोग्राफर या वो एजेंसी ही आगे आपको असाइनमेंट्स दिलवाती है, वो आपको आगे प्रमोट करती है, वो दूसरी एजेंसीज में आपके पोर्टफोलियोज को सेंड करती है। तो अगर आपको मॉडलिंग में या एक्टिंग में ट्राई करना है तो सबसे पहले एक पोर्टफोलियो की बहुत नीड होती है। इसके अलावा आप फेसबुक एक बहुत ही अच्छा मात्र है, एक बहुत अच्छा मीडियम है जिससे आप सोशलाइज कर सकते हैं, बिकॉज नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट। और अगर आप कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, आपको उसी हिसाब से आपको फिर असाइनमेंट्स भी मिलते हैं। तो ऑल इन ऑल दिस इज अ वेरी हार्ड वर्किंग फील्ड एंड इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो अगर आप अपने नेटवर्क बनाएं, अगर आप राइट अप्रोच से आगे बढ़े, तो तो इस चीज में आपको जरूर सक्सेस मिलेंगी। बिकॉज सबसे पहले मैंने जो एक चीज करी थी वो था अपना पोर्टफोलियो बनवाना, और मैंने दिल्ली से पोर्टफोलियो बनवाया था। एंड उसके बाद फिर मुझे असाइनमेंट्स मिलने स्टार्ट हुए थे। तो दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, और अगर आप ये करते हैं तो फिर आपको आगे खुद से ही असाइनमेंट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल पूजा जी, एक आपने अहम बात बताई कि सबसे पहले पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत होती है। अगर बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, उसके लिए कहाँ तक क्या जरूरत होती है? जैसे आपने इतना मुकाम हासिल किया है, इतना आगे बढ़ी है, आगे आप मिस यूनिवर्स की भी तैयारी करने जा रही हैं, तो हम चाहेंगे कि आप जरा